बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज दोस्तों हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे और जिसका हम आपको अक्सरी नुस्खा बताएंगे, जिसको आप इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो उस मर्ज़ का नाम जो है काली खांसी है। ये अक्सर छोटे बच्चों को और बड़े अफराद को जो है मर्ज़ लाहक हो जाता है और ये जो है सालहा साल मर्ज़ रहता है। तो इससे जो है छुटकारा हासिल करने के लिए बेशुमार अदवायात इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसके बाद जाकर जो है इससे कुछ फ़ायदा हासिल होता है। तो आज जो हम आपको जो इसका कीमती टोटका बताएंगे, इसे आप इस्तेमाल करके चंद ही दिनों में इस मर्ज़ से जो है छुटकारा मुकम्मल हासिल कर लेंगे। तो इससे दोस्तों क्या होता है, इसकी जो इलामात है काली खांसी की, कि फेफड़ों के ऊपर जो है बलगम जम जाती है, जिसकी वजह से जो है मरीज़ के लिए सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसका सांस जो है डूबता है, तो वो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और हत्ता के तो कुछ मरीज़ तो इसी मर्ज़ से जो है उनकी मौत लाहक हो जाती है। क्यों ना कि जब सांस की दुश्वारी होती है, उनका सांस दुरुस्त नहीं निकलता, तो तब उनको सांस की वजह से जो है मौत लाहक उनकी हो जाती है। तो आज जो हम आपकी खिदमत में नुस्खा पेश करेंगे, इससे आपके जो है फेफड़ों के ऊपर जमी हुई बलगम वो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों चंद ही दिनों में खारिज हो जाएगी। तो आपको इस मर्ज़ से जो है छुटकारा मिल जाएगा। ये दोस्तों असाबी तहरीक का मर्ज़ है, यानी बलगमी मिजाज वाले जो मरीज़ होते हैं उनका ये मर्ज़ है। तो आपको जो है ये साबी तहरीक वाली चीज़ें, यानी कि तर सर्द जो चीज़ें होती हैं, उनसे आपने इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है, ठीक है दोस्तों। और जो खुश्क गर्म और गर्म खुश्क चीज़ें हैं, वो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी है, वो मरीज़ के लिए फ़ायदा मंद होंगी। तो वो नुस्खा ये है दोस्तों कि आपने लाल मर्च जो है 1 तोला लेकर साबुत उसको कोलों के ऊपर जो है जला लेना है। आग के जो शोले होते हैं उनके ऊपर आपने उन्हें जला लेना है। जलाने के बाद उनको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद दोस्तों उस पाउडर में जो आपके पास तैयार होगा काली मर्च का, जो जलाने के बाद उसमें हस्बे ज़ायक़ा आपने शहद डालना है। छोटी मक्खी का मिल जाए तो बेहतर है, अगर ना मिले तो बड़ी मक्खी का शहद डालकर उसकी गोलियां तैयार करनी है। इतना शहद डालना है कि उसकी गोलियां तैयार हो जाएं। उनकी गोलियां तैयार करने के बाद उनको आपने खुश्क कर लेना है धूप में। तो ये नुस्खा जो है दोस्तों, ये गोलियां टैबलेट जो होंगी, ये आपने चने से थोड़ी सी कम तैयार करनी है, यानी कि जितने चने का साइज़ होता है उससे थोड़ी सी कम हो जाए। काली मर्च से थोड़ा से ज़्यादा हो इसका साइज़। तो ये आपने एक एक गोली जो है सुबह शाम दोपहर मरीज़ को जो है खिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जितनी भी जो है फेफड़ों के ऊपर जमी हुई बलगम वो खारिज हो जाएगी और मरीज़ का सांस भी दुरुस्त निकलना शुरू हो जाएगा और वह इस काली खांसी के मर्ज़ से जो है छुटकारा हासिल कर लेंगे। जो सालहा साल मर्ज़ जो है मरीज़ों के साथ रहता है, वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के बाद चंद ही दिनों में जो है इससे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस नुस्खा को ख़ुद भी इस्तेमाल करें अगर आप इसमें मुब्तला हैं, अगर नहीं तो आपके अजीज़ व क़रीब जो इसमें मुब्तला हैं तो उनको इस्तेमाल कराएँ, और हो सके तो ख़ुद भी इसे तैयार करके फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को दें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।